इनके बाप को उठाकर मुबैना तौर पे इल्जाम लगा रही है कि ये तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया जाता है। वो कहता है भाभी ने कहा कौन? उसने कहा जी मलिक हफीज साहब ने मुझे भेजा है टैंकी ठीक करने के लिए। कहाँ से ऊपर जाना है? तो उसने यहाँ झांका है, उधर झांक रहा है, उधर जा रहा है। तो मैं भाभी से कह रही हूँ ये प्लम्बर नहीं है। दरवाजे को यूं किया है, यूं। तो जनाब पुलिस साहब अंदर, इरफान साहब पहले ऑलरेडी यहाँ खड़े थे। पुलिस ने आते इरफान को हथेली लगाई है। आपके भाई को जी भाई को हथ गए गए। इरफान साहब कानून नहीं पता था, देखला पर्चा गया तो दोनों आगे हमने कहा शायद बातचीत करेंगे। अभी यूं ही किया तो यूं फेंक बार भाभी ने उनको नोचा। भाभी के भी कपड़े फटे, उनके भी कपड़े फटे। हम इंसाफ मांग रहे हैं, उन्होंने उल्टा पे हो गया। हमारे पे पर्चा उसी वक्त। भाई आपका मरा, भाई हमारा मरा। पंजाब पुलिस के 2 मुलाजमीन इस घर में आते हैं। इस घर में आके इनके भाई और इनके बाप को हथकड़ियां लगाई जाती हैं। हथकड़ियां लगाने के बाद इनके बाप को उठाकर मुबैना तौर पे इल्जाम लगा रही है कि ये तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया जाता है। वो तड़पता है, चीखता है और आखिरी जो 10 मिनट है अपनी बहन का चेहरा, अपने बच्चों का चेहरा और अपनी बीवी का चेहरा देख के दम तोड़ जाता है, इस दुनिया से चले जाता है। पीछे कहानी है क्या थी? इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो बंदा फ्रॉडिया था। इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो बंदा जो है उसने किसी के पैसे देने थे, वो फ्रॉड करके यहाँ पे छुपा हुआ था और पुलिस मुलाजमीन उन्हें पकड़ने आए थे और उसने खुद अपनी जान दे दी मुलाजमीन को देख के। अब कहानी है क्या, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप बहन है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 एहलकार आए हैं जनाब जी। पहले तो उसने बताया कि जी मैं टैंकी ठीक करने आया हूँ, मलिक हफीज साहब ने मुझे भेजा है टैंकी ठीक कराने के लिए। मैं बाद में आता हूँ कि आप जो कहेंगे सच कहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जो कहूंगी सच कहूंगी। अगर मैं कुछ भी गलत बोलूँ तो अल्लाह मुझसे नाराज हो। अच्छा, हुआ क्या था? आप कहाँ पे थी और आप ये भी मौजूद थी जब पुलिस मुलाजमीन आए? मैं यही मौजूद थी, यहाँ चारपाई पड़ी हुई थी, यहाँ मैं बैठी हुई थी। यहाँ मेरी एक और बहन बैठी थी, एक और बहन। भाभी की 2 बहनें थी, मैं इरफान की बहन थी। दरवाजा खड़का है। भाभी ने पूछा कौन है, क्योंकि दरवाजा भाभी हमेशा खोलती थी, क्योंकि भाई और भाभी यहाँ रहते थे, हम तो मेहमान थे। कहता है भाभी ने कहा कौन? उसने कहा जी मलिक हफीज साहब ने मुझे भेजा है टैंकी ठीक करने के लिए। भाभी ने कहा 1 मिनट ठहरो, दुपट्टा शुपट्टा पहना होता है। दरवाजा खोला है, बंदा पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं था लेकिन वही कलर के कपड़े पहने हुए थे। वो आता है, कहते हैं भाई आगे से इरफान भी साथ ही आ जाता है। जी भाईजान, ये टैंकी जब पहुंचती है तो यहाँ से पानी आता है, ये देखे, बाइट देखे, फला देखे, सारा गिरा है। उसने कहा अच्छा। तो पूरी एक्टिंग की गई पूरी एक्टिंग की गई। उसने कहा कहाँ से ऊपर जाना है? तो उसने यहाँ झांका है, उधर झांक रहा है, उधर जा रहा है। तो मैं भाभी से कह रही हूँ ये प्लम्बर नहीं है। मैं भाभी से कह रही हूँ प्लम्बर नहीं है। उसने कहा जी मैं कैसे चढ़ना है? भाभी ने कहा ये कुर्सी पड़ी हुई है, इधर चढ़ के ऊपर चढ़ जाओ। उसने कहा नहीं हम सीढ़ी में ले आओ। भाभी यार ले आओ। उसने दरवाजा, ये पहले यूं खुला था, उसने दरवाजे को यूं किया है, यूं। तो जनाब पुलिस साहब अंदर, इरफान साहब पहले ऑलरेडी यहाँ खड़े थे। पुलिस ने आते इरफान को हथेली लगाई है और आपके भाई को? जी भाई को हथकड़ी गए। इरफान साहब ने कहा जी, जैसे भाई ने जी का हथकड़ी बनाई गई, दूसरी हथकड़ी उसके हाथ में। अच्छा खासा सेहतमंद बंदा। ने कहा इरफान साहब कानून नहीं पता था, देखला पर्चा गया तुझे आ रही है। उन्होंने कहा नहीं भाईजान, बड़े मासूम अंदाज से। मेरा भाई बेहतरीन इंसानों में से इंसान है। साबित कहीं क्या करते मेरा भाई फ्रॉडी है, साबित, इल्जाम नहीं साबित। भाभी ने आते कहा कि भाई जो मेरा हस्बैंड है ना वो बीमार है, आराम से बात करो, हम बताए किस मामले में आप हमारे पास आए। उसने कहा जी कुर्सी बैठ जाओ भाई, कोई मसला, भाभी परेशान ना हो, आप भी ऐसा करो अंदर चले जाओ ना। मैं नहीं, भाभी की बहनें भी नहीं, हम वहीं बैठे रहे। भाभी ने उन्हें कहा भाभी पानी तो पूछे, भाभी ने बैठे थे। तो चूंकि हमने कहा था बैठ के बात करो, उसने कहा इरफान साहब इधर आए। अब वो इरफान वहां पे है, एहलकार दोनों यहाँ पे हैं, यहाँ से यूं लेके आ रहे भाई को। तो भाभी समझ रही है कि बैठ के बात होगी, क्योंकि यहाँ भी जो पड़ी हुई है चार पहिए। भाभी वहां से पानी लेके, मैं वहां बैठी हूँ। तो दोनों आगे, हमने कहा शायद बातचीत करेंगे। अभी यूं ही किया तो यूं फेंक बार हमने चीखे मारना शुरू कर दिए। भाभी ने खुडी लगा दी, वो यहाँ से भागे, भाभी को उसने परे फेंका। भाभी ने उनको नोचा, हमारे हमने, भाभी के भी कपड़े फटे, उनके भी कपड़े फटे। चूंकि वो 2 मर्द थे, हम देखने लगे भाई को क्या हुआ। 3 औरतें बड़ा चले गए नीचे। भाभी नीचे जाते जाते उनको मार रही है और गिरती भी जा रही है। हम सब नीचे चले गए। वो बकौल हमारे सब्जी वाले के को जब नीचे आए तो कपड़े फटे हुए थे, उसकी रिकॉर्डिंग में आपको दे दूंगी। पुलिस वालों के कपड़े फटे हुए थे क्योंकि वो भाभी ने आपके? जी जी ऐसे ही है। उन्होंने अपनी एफआईआर में दर्ज किया जो हमारे खिलाफ कर दी गई है। हम इंसाफ मांग रहे हैं, उन्होंने उल्टा पे हो गया। हमारे पे पर्चा उसी वक्त। भाई आपका मरा? भाई हमारा मरा। हम पर सब कुछ होने के बजाय उनका फौरी पर्चा, हमारे पर्चे के लिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। वहां डिक्लेयर हो गया कि जनाब वो सब्जी वाले ने बताया कि वो पुलिस वाले ने मोटरसाइकिल में बैठा है, दूसरे का बंदा मर गया है। ये वर्ड्स उसकी मैं आपको रिकॉर्डिंग देती हूँ। वो अपनी मोटरसाइकिल छोड़ के चला गया। मैं नीचे उतरी, भाई के मैंने यूँ पकड़ा तो भाई के यहाँ खून लगा हुआ, तो मैंने भाई को यहाँ रख लिया। 1112 पे किसी ने फ़ोन किया नहीं पता, 18 पर मेरी बहन ने किया
कि जी इसी तरह ये वकूआ हुआ है। 10 मिनट के बाद 1112 आए। और भाई उस से दौरान आपकी भाई से बात को जी भाई ने मैं देखा, बात करी, भाई की आंखें खुली थी लेकिन सेंसेस में नहीं था। आप भाई से कुछ पूछ रही थी? मैंने कहा भाई ये खोल, मैं उसे बिल्ली का गोश्त कहती थी प्यार से। हम दोनों बहन भाई को बड़ा प्यार था, हम पिछले 1 महीने से इकट्ठे हैं और 1 महीने से मैं अपने घर ले जाना चाह रही थी। मैं कह रही बिल्ली उठ जा, बिल्ली उठ जा, तो भाई सिसकियां ले रहा है, सब कहने पानी पियो, नहीं पानी पिया जा रहा है, बहुत हिचकियां हैं। जैसे उन्होंने किया, नस चेक की, नब्ज गिर रही थी, ऑक्सीजन लगा दी, ब्लड पे शुगर चेक किया गया। इतनी देर में हमने एम्बुलेंस में बिठाया, रास्ते में हाथ भाई के ना नीले होने लगे। और आप भाभी पास ने, ही बैठी हुई थी? मैं भाभी भाभी की बहन पास ही बैठे हुए, जिना हॉस्पिटल फौरन गए, ईसीजी कराया, उन्होंने कहा जी डेथ।